तो इसके बाद में छठवां अंग आता है, प्रथम आय गुरु भक्ति अमाना, दूजी भक्ति संतन सम्माना, तीजे नाम स्नेही रहाई, चौथे जीव दया निधि आई, पांचवे माया विरक्त रहाई, छठवें ज्ञान विवेक समाई। अब छठवीं जो भक्ति का प्रमाण बताया है, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य के अंदर में ज्ञान और विवेक आदि का होना जरूरी है। ज्ञान और विवेक, जब तक कि मनुष्य के अंदर में ज्ञान विवेक की प्रबल धारा नहीं होगी, तब तक कि वह सही या झूठ की पारख नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। और यह ज्ञान प्राप्त किसे होता है? ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो गुरु के प्रति अटल श्रद्धा भाव रखता हो। कहा है, गीता जी में कहा है कि श्रद्धावानम लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान का लाभ मिलता है। जिनके अंदर में श्रद्धा भाव न हो तो उसको ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। और जब तक कि ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक के वह मुक्ति के मार्ग पर नहीं चल पाएगा। इसीलिए ज्ञान का होना आवश्यक है। तो सदगुरु का जो ज्ञान है, वह ज्ञान ऐसा है कि मनुष्य के जीवन को बदल देता है। मनुष्य के जीवन में इतना अंतर ला देता है कि वह कुमार्ग से सुमार्ग की ओर चला देता है। और विवेक जो है, हमको सत्य और असत्य की पारख करवाता है। जब तक कि हमारे अंदर में विवेक की धारा नहीं होगी, तब तक कि हम सत्य और असत्य की पारख नहीं कर पाएंगे। सत्य क्या है और असत्य क्या है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये सारी बात जो है हमारे ज्ञान और विवेक के अंदर में आती है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान की ऐसी प्रबल धारा है, जिससे हमको बोध हो जाता है कि हमारे जीवन काल में हमने क्या करना चाहिए। यह ज्ञान हमें गुरु के मार्ग से, गुरु के चरण में जाने से ही प्राप्त होगा। ज्ञान की गंगा वहीं से प्राप्त होती है। यह जो है भक्ति का छठवां अंग है।